जय हिंद दोस्तों। मेरे मैथ्स में लास्ट में 86 नंबर आए थे ना 90 में से मेंस में। तो ऐसा नहीं था कि यार अपन को बिल्कुल मैथ्स मतलब बिल्कुल ऐसी हो गई है कि कुछ भी पूछ लो कुछ भी आ जाएगा ना, लेकिन एसएससी के हिसाब से जो चीज़ें आती हैं वो लगभग अपन ने कर ली थी है ना। और कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि भाई आपको मान लो चीज़ें आती होंगी बहुत बार है ना, लेकिन आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं ना। आप मतलब आपकी क्वेश्चन को जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन को देखने के बाद, वो कई बार नहीं बन पाती है ना। तो वो अपन देखेंगे, जैसे मान लो ये जैसे ही सवाल आता है ना, ये हर पेपर में आता है एक सवाल है ना। और इसको देख के जैसे मेरे को ये देख लिया मैंने सवाल है ना, और मेरे को देखते ही समझ में आया कि यार इस सवाल को मैं कर तो दूंगा है ना, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाई नॉर्मल मल्टीप्लाई और प्लस माइनस है इसमें है ना। लेकिन मेरे को टाइम लगेगा है ना, तुरंत नहीं होगा, और चांसेस है कि शायद पहली बार में गलत भी हो जाए और मे भी दूसरी बार में सही हो है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप स्किप कर दो, लेकिन इस क्वेश्चन को मार्क कर लो है ना। जिससे क्या हो कि आप इसको दूसरी बार जब करो तो ये पहले उन क्वेश्चनों में आए जो आपको वापस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल है ना, मैंने इसको खाली 18 सेकंड में कर दिया ना, 18 सेकंड में मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा ले लिए। अब आप देखो कि इसको कितना आसानी से कर सकते हैं ना, कि आपके पास दो वेरिएबल की एक इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू 2x+1, और वो नॉर्मली इन्हीं दो वेरिएबल से आपको एक सोल्यूशन मांग रहा है, ठीक है, किसी की वैल्यू मांग रहा है। अब इसने ये तो कहा नहीं कि भाई x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। अब x की वैल्यू 0 रख दोगे ना, y की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और अब इसमें भी रख दो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 रखते क्या आ जाएगा -1, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और -1 इसका आंसर है। अब देखो ये सवाल है ना। अब इसमें भाई ये वाले सवाल रेशियो में आपको बहुत मिल जाएंगे ना, और इन सवालों में भी अगर अपने को टाइम लग रहा है तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये शुरू के मौके मेरे इसमें देखो 60 सेकंड लगा लिए मैंने लगभग है ना, 1 मिनट लगा दिया। जबकि अगर आपको एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, वो अगर आपको आता है तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा ना, बहुत कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ कि उस टाइम मेरे में इतनी बुद्धि नहीं थी कि मेरे को ये चीज़ क्लिक कर जाए कि भाई इसमें 7 का जो फैक्टर है ना, कुमुद की सैलरी पूछ रहा है ना, और उसका भाई रेशियो क्या है 7, और 7 का फैक्टर खाली एक ही आ रहा है ना 35,000। तो ये आपको अगर रेगुलर प्रैक्टिस चाहेगा है ना, और ये चीज़ आप देखा करो, रेशियो वाले सवाल आती है तुरंत आप देख लिया करो कि भाई कोई फैक्टर तो नहीं बैठ रहा, कोई मल्टीपल तो नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब देखो ये सवाल है ना, इस सवाल से अपन को ये नहीं सीखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ऐसे सवालों से अपन को ये सीखना है कि इनको देखते ही अपन को स्किप कर देना है, ठीक है। एक तो भाई इसमें कुछ भी जनरल जो रेशियो अपने को पता है, जो परसेंटेज की फ्रैक्शन पता है वो नहीं आ रहा है ना। 4/5 तो मार्क प्राइस पूछ रहा है ना। फिर भाई लॉस भी बता रहा है, वो 3/1/3 बता रहा है। तो डायरेक्ट अपने को वैल्यू रटी हो ऐसी कुछ अपने को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर एक और चीज़ क्या, साला नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है ना, तो वहाँ भी अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई कोई पॉइंट मारा है कहाँ तक आ रहा है, और एकदम वैल्यू चारों आसपास है कि भाई 18, 21, 22, 20 है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है इसका। तो ऐसे सवालों को देखते ही स्किप कर दो कि भाई ये तो कैलकुलेशन मांग रहा है ना। अब ये जो सवाल है ना, ये देखना है कि भाई जब भी कभी भी दो चार्ट अगर आ गए ना एक साथ एग्जाम में, ठीक है, तो वो डेफिनेटली गलत होने के चांसेस है, और टाइम ज़्यादा लेगा अपना है ना वो वाला सवाल, तो इनको देखते ही स्किप कर देना है।